घूसा मारो जब सीना में कंस राज को पड़ी सुनाई। जिस समय श्रोता बंधुओं भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण ने जब आगे बढ़कर के मामा भोजराज कंस के केशों को पकड़ के जब जमीन पर गिरा लिया है, भोजराज कंस बहुत उपाय सोचने लगा, लेकिन भगवान कहने लगे मामा आज तू मुझसे बच नहीं पाएगा। उसी समय घूसा मार मार के भगवान कन्हैया उस कंस का देहांत कर देते हैं। सुखदेव जी बोले ही कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया ने उस कंस का वध किया है, उधर आगे बढ़कर के जब जेल में गए हैं तो नाना अग्रसेन मैया देव की और वसुदेव को उस जेल से बाहर किया है। कहा है कि नाना अब इस राज्य को तुम अपने स्वयं संभालिए, मैंने मामा का वध कर दिया है। भगवान को समझा करके कहने लगे हे नाना अग्रसेन की बेटा, अब मैं इस राज्य के लायक नहीं हूँ, इस राज्य को आप ही संभाल लीजिए। तो भगवान ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि नाना मैं अभी राज्य नहीं चला सकता, मुझे गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन भी करना है। उधर भोजराज कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी, वो दोनों मथुरा से जब मगध में पहुंच गई और अपने पिताजी से कहा है कि पिताजी उन कृष्ण बलराम ने आकर के हमारे प्रीतम भोजराज कंस का वध कर दिया है और हमें विधवा बना दिया है। ये बात उस जरासंध से सहन नहीं हुई है। मेरे भगवत श्रोताओं, फौजों को लेकर आकर और मथुरा नगरिया पर चढ़ाई कर देता है। उधर जब नाना अग्रसेन ने देखा तो कृष्ण बलराम को अपने पास बुलाया और कहा है कि पुत्र अब इसका परिणाम क्या होगा। जरासंध ने मथुरा नगरिया को घेर लिया है। तो सुखदेव जी बोले ही कि हे राजन परीक्षित, उस जरासंध ने मथुरा नगरिया पर 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार चढ़ाई की, लेकिन भगवान से युद्ध में जीत नहीं पाया। अंत में अपने मित्र कालियवन के पास पहुंचा और कहा है कि भैया मेरी बेटी अस्ति और प्राप्ति को उन कृष्ण बलराम ने विधवा बना दिया है और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। उसी समय वो कालियवन भी भगवान से युद्ध करने के लिए भगवत श्रोता हो गया है, लेकिन भगवान उस कालियवन से कुछ देर तक तो युद्ध करते रहे, लेकिन भगवान के हाथों से उस कालियवन का वध नहीं था।
तो भगवान उसके सामने से उस रण को छोड़ करके भाग गए। तभी भगवान का एक नाम पड़ा, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान श्रोता बंधु आगे बढ़ते हुए गए हैं, पीछे काली यवन भागता हुआ गया है। उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मुचकुंद जी उस गुफा में सो रहे हैं। भगवान ने जाकर के अपना पीतांबर लिया और मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और स्वयं छुप जाते हैं। काली यवन पीछे पीछे भागता गया तो पीतांबर मुचकुंद के ऊपर पड़ा था, तो एकदम से जाकर के मुचकुंद जी में लात मारी। उनकी जब आंख खुली तो वो काली यवन उसी जगह पर जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरीका से भगवान ने उस काली यवन का भी उद्धार कराया है। आगे गौर करते हैं कि भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम जिस समय मथुरा में आए थे तो परसों का वायदा करके आए थे, कह करके आए कि मैया यशोदा, बाबा नंद, राधा, ललिता, विशाखा, शीला सभी उन ब्रजबालाओं से, लेकिन परसों में वर्षों व्यतीत हो गई, लेकिन भगवान लौट करके नहीं गए। श्रोता बंधुओं, आगे गौर करते हैं कि इन्हीं भगवान कन्हैया के जो भैया थे बड़े बलराम जी, इनका विवाह कैसे हुआ। अरुणत नगरी के रहने वाले महाराज रेवतक की पुत्री थी, जिनका जन्म सतयुग में हुआ था माताओं, सतयुग में, और द्वापर युग में आकर के शादी हुई। 21 हाथ की लंबाई थी रेवती की। जिस समय बलराम जी का विवाह रेवती के साथ होने के लिए जा रहा है तो भगवान कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे भैया भाभी की लंबाई तो भला 21 हाथ है, और मजाक करने लगे हैं भगवान और बोले हैं भैया अरे कैसे गुजरा होई भैया की इतनी लंबी घरवाली से, जा प्यारी भगत हमारी से। अरे कैसे गुजर होई भैया की इतनी लंबी घरवाली से, जा प्यारी भगत हमारी से। मन मोहन यो मतलाई रे, दाऊ मन में स्वरमाई रे। अरे कैसे गुजर करो मेरे भैया लंबी सी घरवाली से, जा प्यारी भगत हमारी से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जो भी कलश वाली लड़कियां थी उस दिन जो झांकी में बनी थी वोट करके चली जाएं, और रुक्मिणी और कृष्ण और 2 एक सहेलियां भी बना लेना, ठीक है, और जाओ, पहुंच जाओ। सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय भगवान कन्हैया ने कहा है कि भैया भाभी की लंबाई तो 21 हाथ है, उसी समय श्रोताओं भगवान के भैया बड़े भैया बलराम जी ने रेवती को अपने बराबर किया है काट छांटने के बाद, और हर्षोल्लास के साथ में महाराज रेवतक की पुत्री रेवती के साथ में विवाह संपन्न हुआ है।
आगे गौर करते हैं कि भगवान का विवाह कैसे हुआ।